दोस्तों, जब भी आपको किसी जगह पहुंचना होता है तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में गूगल मैप ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब ये कहानी बदलती नजर आ रही है। गूगल मैप को पीछे छोड़ते हुए भारत का देसी डिजिटल मैप नाविक के जरिए अपनी मंजिल तय कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत ने एक और कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया है, जिसे नाविक नाम दिया गया है। इसकी मदद से आप अपनी धरती पर ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी रास्ते तलाश कर पाएंगे। और लोगों के बीच नाविक चर्चा में आता नजर आ रहा है। लेकिन यह सवाल आता है कि जब हमारे पास गूगल की सुविधा है तो फिर हमें हमारे नाविक प्रोजेक्ट की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन ने गूगल को अंतरिक्ष सुरक्षा के चलते प्रतिबंधित कर रखा है। वो अपना ही डिजिटल मैप काम लेता है। वही माना जा रहा है कि भारत ने अपना डिजिटल मैप सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक इसरो के नाविक प्रोजेक्ट में उनका मंत्रालय मात्र प्रौद्योगिकी से जुड़ी सहायता ही दे रहा है। गूगल और नाविक मैप में उपयोग करने के तरीके के लिहाज से कोई अंतर नहीं है। वो भी गूगल की तरह ही आपको रास्ता दिखाने में मदद करेगा। दोस्तों, अपनी सुरक्षा को लेकर भारत ने इस ओर अपना कदम 2013 में बढ़ाया है, लेकिन जीपीएस के क्षेत्र में पहला लॉन्च अमेरिका ने साल 1978 में किया था और फिर उसने धीरे धीरे पूरे उपग्रह प्रणाली को सेट कर लिया। आज कुल 33 उपग्रह इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूरी धरती को जीपीएस सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। धीरे धीरे अमेरिका के इस क्षेत्र में मोनोपोली बढ़ती गई। इस तरह के प्रभाव को देखते हुए और अमेरिका की मोनोपोली के इस क्षेत्र में रोकने के लिए दूसरे देशों ने कदम बढ़ाए, जिसमें रूस ने ग्लोनास नाम से इस सिस्टम को तैयार किया। चीन ने ब्यूरियो, यूरोपियन यूनियन द्वारा गैलीलियो और जापान ने क्वासी जेनिथ नाम से उपग्रह प्रणाली को स्थापित किया। आज देश भी अपने बनाए डिजिटल मैप का ही प्रयोग कर रहा है। गूगल मैप को इन देशों ने किनारे कर दिया है। वहीं इस क्षेत्र में भारत ने 1 जुलाई 2013 को भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली का पहला उपग्रह लॉन्च किया। इंडिया के इस उपग्रह प्रणाली में कुल 9 उपग्रह हैं, जिसमें से आखिरी उपग्रह को अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया। इस तरह से भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली को एक नया ऑपरेशनल नाम नाविक दिया गया और आज ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। IRNS सीरीज के 7वीं सैटेलाइट सफल प्रक्षेपण के साथ नाविक के लिए आवश्यक सूचना तंत्र पूरा हो गया था, लेकिन इसे और ज्यादा सटीक जानकारी वाला बनाने के लिए भविष्य में सैटेलाइट की संख्या बढ़ाकर 11 करने की योजना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ सुरक्षा या दूसरे देशों के इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ते कदम के कारण नहीं है। इसके पीछे इतिहास में रही एक घटना है जिसके बाद भारत को जीपीएस के मामले में सोचना पड़ा। ये बात मई 1999 की है, जब घुसपैठियों का भेष धर के पाकिस्तानी सैनिक जम्मू कश्मीर घुस आए थे और करगिल में कई जगहों पर कब्जा जमा कर बैठ गए। भारतीय सेना को घुसपैठियों के सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल आ रही थी। ऐसे में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका का जीपीएस उस समय पूरी तरह से काम कर रहा था, जो सही लोकेशन भारत को मुहैया करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे भारत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके कारण करीब 527 जवान शहीद हो गए, वहीं 13 से ज्यादा घायल हो गए। भारत ने करगिल के इस युद्ध को तो जीत लिया, लेकिन अमेरिका के इस धोखे से भारत को बहुत बड़ी सीख मिली। उसे समझ में आ गया कि हम ऐसे मामलों में दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी वजह रही कि भारत को जीपीएस के क्षेत्र में कुछ करने के लिए सोचना पड़ा है और इसका ये नतीजा हुआ कि इसरो ने उसकी अहमियत को समझा और न केवल स्वदेशी जीपीएस तकनीक पर काम किया, बल्कि मैपिंग और जियो लोकेशन से संबंधित पूरे एक सिस्टम का निर्माण कर लिया है। और आज भारत का नेविगेशन प्रणाली जीपीएस से भी ज्यादा सटीकता से जानकारी मुहैया कराता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का नाविक अमेरिका के जीपीएस और रूस के ग्लोनास से भी मुकाबले में ज्यादा सटीक है। इसरो को कहना है कि इसकी सटीकता 10 सेंटीमीटर तक है, जबकि जीपीएस की बात करें तो उसकी सटीकता 30 सेंटीमीटर है। जहां अमेरिकन जीपीएस में केवल L बैंड का उपयोग किया जाता है, वहीं नेवल सी में L और S 2 बैंड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी क्षमता और बढ़ जाती है। हालांकि जीपीएस में 31 सैटेलाइट हैं और ये पूरे पृथ्वी को कवर करता है। वहीं नेवल सी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, इसमें केवल 7 सैटेलाइट हैं और ये भारत के बाहर केवल 1500 किलोमीटर तक के दायरे में काम करता है। स्वदेशी नेविगेशन ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। गूगल के नक्शों को लेकर समय समय पर विवाद उठता रहा है। स्वदेशी ऐप आने के बाद उनसे भी छुटकारा मिलेगा। स्वदेशी ऐप गूगल मैप से कई मायनों में खास होगा। इनमें देश की एकता, अखंडता का ध्यान रखते हुए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर सीमावर्ती इलाकों को दर्शाया जाएगा। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के सकारात्मक परिणाम अब सामने दिखने लगे हैं। अभी तक भारतीय तकनीकी के बाजार में कई विदेशी ऐप एक छत्र राज करते हैं, लेकिन अब इन्हें भी जल्द ही
चुनौती मिलने वाली है। भारत अपने खुद के कई ऐप बनाकर तकनीकी के बाजार में क्रांति ला रहा है। ट्विटर के जहां स्वदेशी मैसेजिंग सर्विस कू ऐप टक्कर दे रहा है और देश में तेजी से इसके डाउनलोड की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर गूगल मैप को भी जल्द ही भारतीय बाजार में बड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। नेविगेशन सर्विस ऐप के लिए अब भारत को विदेशी सर्विसेज पर निर्भर रहने की जरूरत खत्म हो गई है। देश के पास अपना मैपिंग पोर्टल और अपनी भूस्थानिक डेटा सर्विस है। ये स्वदेशी नेविगेशन सर्विस लोकेशन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर मैप माई इंडिया के साथ मिलकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध करा रहा है। मैप माई इंडिया के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा ने बताया कि इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है और मैप माई इंडिया डिजिटल तरीके से सर्विस उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि इस सर्विस के बाद यूजर को नेविगेशन सर्विस, मैप और भूस्थानिक सेवाओं के लिए विदेशी संस्थाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद गूगल मैप, गूगल अर्थ की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही मौसम आधारित प्रदूषण, कृषि उत्पादन, भूमि उपयोग परिवर्तन, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं को इससे बहुत लाभ होगा। मैप माई इंडिया कंपनी ने कहा कि इसके नक्शे और एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसरो के जियो पोर्टल्स को विकसित करेंगे और ये भारतीय वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और सरकारी संगठनों को भारत के सैटेलाइट इमेजरी, पृथ्वी के अवलोकन डेटा और डिजिटल मैप डेटा और उन्नत भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों को सशक्त करेगा। इसरो के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसमें नाविक भुवन जैसे स्वदेशी सर्विस की मदद ली जाएगी। भुवन एक केंद्रीय जियो पोर्टल है जिसमें भूस्थानिक डेटा सर्विस और एनालिसिस के लिए टूल है। वहीं स्वदेशी नेविगेशन ऐप पर रियल सैटेलाइट इमेज प्राप्त होगी। ये तस्वीरें इसरो उपलब्ध करा रहा है। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी और ये किसी विज्ञापन बिजनेस मॉडल के साथ नहीं है। भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली अमेरिका के जीपीएस की तरह ही नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली है, लेकिन ये बस क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित है। वहीं साल 2020 में मोबाइल चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने इसरो द्वारा निर्मित नाविक को सपोर्ट करने की बात कही। इस मैप बेस्ड सर्विसेज के लिए और इसी प्रकार की दूसरी सर्विसेज के लिए गूगल के मैप की जगह स्वदेशी नाविक का इस्तेमाल जल्द ही कर पाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक हम नाविक का सपोर्ट सभी स्मार्टफोन में करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के मिशन ने इसे कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बढ़ाने का मौका दिया है। आज भारत रक्षा क्षेत्र, तकनीकी सहित कई क्षेत्रों में खुद पर निर्भरता बढ़ाता जा रहा है। वहीं दूसरे देशों पर डिपेंड रहने की बात को नकार रहा है। अगर भारत इसी राह पर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो विश्व के शक्तिशाली देशों में से एक होगा।